हेलो एवरीवन। क्लास 10th की एग्ज़ाम में एक आपको डूएस डायरेक्टेड में एक सेंटेंस पूछा जाता है कि आप इस सेंटेंस को फिर से लिखें इट का प्रयोग करके। तो आप उस सेंटेंस में, चूंकि अब आपको इट के प्रयोग से शुरू करना है, इसका मतलब है कि वो सेंटेंस इट से तो शुरू नहीं है। तो अब वो हो सकता है कि वो टू से शुरू हो, दैट से शुरू हो, हाउ से शुरू हो। अगर वो वहाँ से शुरू होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप सेंटेंस को आगे जाते जाएंगे पढ़ते हुए, और जहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब दिखेगी उसके जस्ट पहले आप इट लिख देंगे, और इट के बाद बचा हुआ सारा जो पीछे का पार्ट है वो लिख देंगे। वो ख़त्म होने के बाद में आप आगे की तरफ आ जाएं और जैसा लिखा है वैसा का वैसा ही लिख दें। ये तो बात हुई जब आपको टू, दैट और हाउ पहले से दिया हो, लेकिन कभी कभार आपको ये नहीं लिखा हुआ मिलेगा। जब आपको ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा और सपोज़ आपको वर्ब में आईएनजी लगा हुआ, इट मीन्स जीरंड दिया हुआ है, तब आपको थोड़ा सा और चेंज करना पड़ेगा। मतलब आपको शुरू तो वहीं से करना है कि जहाँ से हेल्पिंग वर्ब दी है लास्ट तक जाना है, लेकिन आगे आते समय आपको ध्यान रखना है कि अगर टू नहीं है, दैट नहीं है, हाउ नहीं है, तो आपको अगर वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है तो आप उस वर्ब का आईएनजी हटाएंगे और वर्ब के पहले टू लगा के उसको वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं पहला ये सेंटेंस जो कि 2022 में पूछा गया था। स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज। जैसा आपको हमने बताया कि आप हेल्पिंग वर्ब ढूंढते हुए गए, आपको इसके यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब मिल गई, तो जस्ट इसके पहले आपने इट लगा दिया। तो इट इज़ अ गुड एक्सरसाइज, लास्ट तक गए। अब हम वापस आगे आए, लेकिन यहाँ न तो टू है न दैट। अब यहाँ क्या दिया हुआ है? स्विमिंग। तो अब हमको टू लगाना है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है। और जो बच्चे जानते हैं अगर इन्फिनिटिव और जीरेंट, तो आप समझ सकते हैं कि हमने इस जीरेंट को इन्फिनिटिव में चेंज किया। और नहीं समझते तो कोई बात नहीं, आपको बस ये ध्यान रखना है कि इस वर्ब के आईएनजी को टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म में लिखना है। ऐसा ही एक और प्रश्न 2023 में भी आया। इज़ अ गुड हैबिट, तो हम ढूंढते हुए गए, यहाँ इट लगाया, इट इज़ अ गुड हैबिट। फिर यहाँ पर टू नहीं था तो आपने टू लगाया और वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में लिख दिया, वो हो गया स्विम। ठीक है, अब ये देखते हैं थर्ड क्वेश्चन जो कि 2024 में आया था। तो यदि इस तरीके का आता है तो बहुत ही सरल है। आपने यहाँ से शुरू किया, आपको हेल्पिंग वर्ब यहाँ मिली है, इट इज़ ईजी, ख़त्म हो गया। अब यहाँ से टू फाइंड एरर इन अदर्स, आपने वैसा का वैसा ही लिख दिया। मतलब इट से शुरू किया, हेल्पिंग वर्ब को के साथ में उठा के आखिरी तक ख़त्म किया, फिर शुरुआत से लेके जहाँ तक हम पहले नहीं लिख पाए थे वो वहाँ तक लिखकर आपने सेंटेंस को कंप्लीट किया। ऐसा ही एक और प्री बोर्ड 2025 पे भी आया था। इसको यहाँ से शुरू करेंगे, इट इज़ ईजी, और फिर इट इज़ ईजी के बाद में कहाँ जाएंगे? टू आंसर दिस क्वेश्चंस। ओके, कुछ एक और उदाहरण देख लेते हैं। देखिए यहाँ दैट वाला लिया है हमने, यहाँ पर इज़ मिला है तो यहाँ से शुरू करेंगे, इट इज़ अ वेल नोन फैक्ट, और कहाँ जाएंगे? दैट वी स्टैंड फॉर पीस। इसके आगे नहीं जाएंगे क्योंकि इसके आगे का तो हम पहले ही लिख चुके हैं। अब टू लिसन टू हर रिसाइटल वाज, अब ये हेल्पिंग वर्ब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार इज़ ही मिले, ये वाज मिल गया तो आपको यहाँ से उठाना है। इट वाज इंजॉयबल, फिर क्या? टू लिसन टू हर रिसाइटल। अब ये वाला जो सेंटेंस है इसमें हेल्पिंग वर्ब कैन से शुरू हो रही है तो इट कांट बी एक्सप्लेन्ड, और फिर हाउ दिया है तो उसमें भी कोई चेंज नहीं होगा, हाउ ही सेव्ड हर। ठीक है, तो इस तरह से आएंगे तो आप निश्चित रूप से 1 मार्क बहुत आसानी से लेकर आ जाएंगे। इसमें कोई किसी प्रकार की कन्फ्यूज़न की ज़रूरत नहीं है। टू और दैट हो तो कुछ नहीं करना है, और यदि वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है तो आप उसमें टू करके उसको वर्ब फर्स्ट फॉर्म में लिख दीजिएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। और आपकी क्या रिक्वायरमेंट है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए ताकि मैं उस पर नए वीडियो बना सकूं। थैंक यू।